आचार्य सुपर 20 में आपका स्वागत है। मैं नीरज शुरू कर रहा हूँ स्टैटिक जीके का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर डब्ल्यूटीओ। देखो प्यारे बच्चों, डब्ल्यूटीओ है क्या। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखोगे वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदी में क्या कहोगे प्यारे बच्चों, इसे विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। देखो, जब इसकी स्थापना हुई सबसे पहले तो हर पॉइंट के उद्देश्य पता होना चाहिए, हर संस्था के उद्देश्य पता होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या था। देखो प्यारे बच्चों, इसके दो उद्देश्य थे। एक तो जीवन स्तर को बेहतर बनाना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, स्तर को बेहतर बनाना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना। और दूसरा उद्देश्य क्या था, बेहतर बनाना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना। और दूसरा उद्देश्य क्या था, व्यापार को बढ़ावा देना। व्यापार को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। व्यापार को क्या करना, बढ़ावा देना। और दूसरी बात, पर्यावरण पर भी ध्यान देना। पर्यावरण पर भी ध्यान देना। पर्यावरण पर भी ध्यान देना। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं भी आपको 3 या 4 ही बात बताइए कि डब्ल्यूटीओ है क्या। तो क्या कहोगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहोगे, इसे विश्व व्यापार संगठन। और इसके उद्देश्य क्या थे, तो क्या कहोगे, व्यापार को बढ़ाना, जीवन स्तर को सुधारना। और तीसरा क्या कहोगे, पर्यावरण पर ध्यान देना। अगर प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले तो इसकी नींव कैसे कैसे पड़ी, कैसे कैसे नींव इसकी नहीं पड़ी, तो ये बात भी आप लोग याद रखोगे। देखो, एक दक्कन प्रस्ताव था, दक्कन प्रस्ताव। एक दक्कन प्रस्ताव आया, दक्कन प्रस्ताव। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस प्रस्ताव के तहत इसकी नींव पड़ी, तो क्या कहोगे, एक दक्कन प्रस्ताव आया। और उसके बाद 20वें दौरे के तहत, 20वें उरग्वे दौरे के तहत, 20वें उरग्वे दौरे के तहत, 20वें उरग्वे दौरे के तहत गेट के सदस्यों ने, गेट क्या है, एक अस्थायी संस्था। गेट के सदस्यों ने, गेट के क्या सदस्यों ने इसकी स्थापना की। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इसकी स्थापना की, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बच्चों कि गेट क्या था, गेट क्या है, तो क्या कहोगे, एक अस्थायी संस्था। तो गेट क्या कहोगे आप लोग, अस्थायी संस्था। तो गेट क्या कहोगे, अस्थायी संस्था। उसके बाद कौन से दौरे के दौरान डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी, तो क्या कहोगे, 20वें दौरे के दौरान। और कहां का दौरा था, तो क्या कहोगे, उरुग्वे देश का। ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी नींव की, तो नींव कब रखी गई इसकी, तो क्या याद रखोगे, 1 जनवरी 1995, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी नींव कब रखी गई थी, 1 जनवरी 1995। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसका हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो क्या याद रखोगे बच्चों, जिनेवा। क्या याद रखोगे, जिनेवा। उसके बाद इसमें वर्तमान देशों की संख्या कितनी है, वर्तमान देश। तो वर्तमान देश टोटल कितने कहोगे, तो क्या कहोगे, 164। क्या कहोगे, 164। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसमें वर्तमान देशों की संख्या कितनी है, तो क्या कहोगे, 164। और उसके बाद में बात करूं इसके वर्तमान में अध्यक्ष के, वर्तमान अध्यक्ष एनटीपीसी में पूछा गया था प्यारे बच्चों, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखोगे प्यारे बच्चों, निगोजी ओकांजा ओकांजा क्या कहोगे, इबिएला। अलग अलग है, निगोजी ओकांजा इबिएला। यहां क्या पूछा था एनटीपीसी में, इससे ये पूछा गया था कि जो निगोजी ओकांजा इबिएला है, ये कौन से देश की है। तो क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों, नाइजीरिया। कौन से देश की कैंडिडेट है, तो क्या याद रखोगे, नाइजीरिया। क्या याद रखोगे, नाइजीरिया देश की। ठीक है, तो कौन से देश की है, नाइजीरिया देश की। देखो, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो क्या कहोगे, एक 20वां दौरा था, एक दक्कन प्रस्ताव आया था। और 20वें उरुग्वे दौरे के दौरान गेट के सदस्यों ने, गेट एक कैसी संस्था है, तो क्या याद रखोगे, अस्थायी संस्था। जिसने किसकी नींव रखी, तो क्या कहोगे, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का मतलब क्या कहोगे, विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो क्या कहोगे, 1 जनवरी 1995। इसका हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर कहां पड़ता है तो क्या कहोगे जिनेवा। वर्तमान में देश कितने तो क्या कहोगे 164, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो निगोजी ओकांजा इबियला। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों सब्सिडी की, मैं बात करूं सब्सिडी की, तो देखो इसमें 3 प्रकार की सब्सिडी चलती है। सब्सिडी कितनी है सब्सिडी, तो सब्सिडी क्या कहोगे प्यारे बच्चों 3। 3 कौन कौन सी, एक तो ब्लू सब्सिडी, एक तो ब्लू सब्सिडी, और एक क्या कहोगे आप लोग एबरबॉक्स सब्सिडी। एक तो ब्लू सब्सिडी, ब्लू सब्सिडी सबका अलग से एक ही है, वही व्यापार को बढ़ावा देना। ब्लू सब्सिडी, एक एबरबॉक्स सब्सिडी, एबर बॉक्स सब्सिडी, और तीसरी क्या आती प्यारे बच्चों ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि WTO में कितने प्रकार की सब्सिडी चलती है तो क्या कहोगे 3 प्रकार की सब्सिडी। कौन कौन सी, ब्लू सब्सिडी, एक उसके बाद एबर सब्सिडी, तीसरी क्या कहोगे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। प्यारे बच्चों देखो अगर मैं आपसे बात करूं बहुत ध्यान से, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं इसे, सबसे पहले तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसकी स्थापना कब की गई थी तो क्या कहोगे 1 जनवरी 1995। वर्तमान में देशों की संख्या कितनी तो क्या कहोगे 164। प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ बोल करो, जिस तरीके से आप लोग रिटिन करते हो तो जो मैं पूछूं वो आप लोग बताते जवाब देते रहे करो। और उसके बाद अगर कोई भी पॉइंट आप लोगों को वीक लगे तो कमेंट बॉक्स खुला है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेश्चन जरूर लिखें। तो इसकी स्थापना कब हुई थी तो क्या कहोगे 1 जनवरी 1995 में। टोटल कितने देश थे तो क्या कहोगे 164। और भारत इसका सदस्य कब बना, भारत, तो भारत इसका सदस्य कब बना था 1 जनवरी 1995 में भारत सदस्य बना, तो क्या कहोगे 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है तो क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों जिनेवा। उसके बाद इसके वर्तमान में हेड कौन है तो क्या याद रखोगे निगोजी ओगांजा इबियला। कौन से देश की है तो क्या कहोगे नाइजीरिया देश की। इसमें कितने प्रकार की सब्सिडी चलती है तो क्या कहोगे 3 प्रकार की सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, और तीसरी क्या कहोगे अंबर बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, तीनों का कार्य एक ही है, एक का मतलब क्या वही व्यापार को बढ़ावा देना। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना किसने करी थी तो क्या कहोगे गैट जो है एक अस्थायी संस्था है, उसने 20वें दौरे के दौरान, और दौरा किसका था तो क्या कहोगे आप लोग उरुग्वे देश का, और इन्होंने ही मिलकर के किसकी स्थापना करी थी तो क्या कहोगे विश्व व्यापार संगठन। देखो प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो प्लीज प्यारे बच्चों इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये छोटे छोटे ऐसे लेक्चर है जो शुरू में आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद पॉलिटी स्टार्ट होगी, ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, फिजिक्स स्टार्ट होगी, केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, बायो स्टार्ट होगी, कंप्यूटर तो आप लोगों का चल ही रहा है, तो कोई भी टॉपिक बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं, देखो थोड़े से मैं हेडक्वार्टर बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आप लोगों का पुट अप होता है हेडक्वार्टर। तो अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो क्या कहोगे विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO। तो WTO का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है तो क्या कहोगे जिनेवा। कहां पड़ता है जिनेवा। अगर मैं बात करूं WHO, तो WHO का भी हेडक्वार्टर कहां पड़ता है तो क्या याद रखोगे जिनेवा। क्या कहोगे जिनेवा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से इंटरपोल, इंटरपोल, तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है लियोन, लियोन फ्रांस, लियोन क्या कहोगे फ्रांस। उसके बाद आप लोगों से अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, देखो 3 के हेडक्वार्टर आपके कहां पड़ेंगे वाशिंगटन डीसी। कहां पड़ेंगे ये वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में किस किस के हेड हैं हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। तो वाशिंगटन डीसी में आप लोग याद रखोगे सबसे पहले तो विश्व बैंक। क्या कहोगे विश्व बैंक। दूसरा क्या कहोगे आप लोग IMF। दूसरा क्या कहोगे आप IMF। तीसरा क्या कहोगे प्यारे बच्चों तो तीसरा क्या कहोगे नासा। नासा का हेड भी कहां पड़ता है तो क्या कहोगे आप लोग विश्व बैंक। कहां कहोगे विश्व बैंक। कहां कहोगे विश्व बैंक। अगर आपसे कहा जाए कि यूनिसेफ, 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 तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है तो क्या कहोगे आप लोग पेरिस। यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को तो कहां पड़ता है प्यारे बच्चों न्यूयॉर्क। यूनेस्को का कहां पड़ता है न्यूयॉर्क। और यूनिसेफ का कहां पड़ता है प्यारे बच्चों पेरिस। कहां पड़ता है पेरिस। और अगर आपसे कहा जाए कि, आपसे कहा जाए कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड कहाँ पड़ता है, तो हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो क्या याद रखोगे आप लोग, द हैग नीदरलैंड। यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, द हैग नीदरलैंड, द हैग नीदरलैंड प्यारे बच्चों। ठीक है, ये कुछ हेड क्वार्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डब्ल्यूटीओ का कहाँ पड़ता है, तो क्या कहोगे, जिनेवा। डब्ल्यूएचओ का कहाँ पड़ता है, तब भी क्या कहोगे, जिनेवा। इंटरपोल का कहाँ पड़ता है, तो क्या याद रखोगे, लियोन फ्रांस। यूनिसेफ का कहाँ पड़ता है, पेरिस। यूनेस्को का कहाँ पड़ता है, तो क्या कहोगे, न्यूयॉर्क। आईसीजे का कहाँ पड़ता है, द हैग नीदरलैंड। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि वाशिंगटन डीसी में किस किस के हेड क्वार्टर पड़ते हैं, तो क्या कहोगे, विश्व बैंक, आईएमएफ, और क्या कहोगे, नासा। अगर प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। यहां से क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल भी कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट स्किप ना करें। इस बार इतनी हार्ड वर्किंग करनी है, इतनी हार्ड वर्क। अगर मैं बात करूं आपसे जिनेवा, अगर मैं बात करूं जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, अगर मैं बात करूं जिनेवा स्विट्जरलैंड की, तो यहां आपके चार पढ़ेंगे। चार कौन कौन से पढ़ेंगे, एक तो अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन। दूसरा क्या पड़ेगा, विश्व व्यापार संगठन। तीसरा क्या पड़ेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और चौथा क्या पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इन चार के हेड क्वार्टर कहां पड़ते हैं, आपके जिनेवा। ठीक है, क्या क्या, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन, दूसरा क्या कहोगे, विश्व व्यापार संगठन, तीसरा क्या कहोगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और चौथा क्या कहोगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन। प्यारे बच्चों देखो, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको हेड क्वार्टर बताए जा रहे हैं, जिनेवा में कितने पड़ते हैं, मेनली चार, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और चौथा क्या कहोगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, टाइम टेबल से पढ़ना है, और किसी भी तरीके से बस इस बार आप सबको सिलेक्शन लेना है प्यारे बच्चों। देखो, अगर मैं बात करूं आपसे, बहुत ध्यान से, अगर मैं बात करूं आपसे कुछ और हेड क्वार्टर की, ठीक, संघाई की अगर मैं बात करूं, संघाई चीन में पड़ता है, संघाई की। तो संघाई में आपको दो के हेड क्वार्टर याद रखने हैं। संघाई में किस किस के हेड क्वार्टर पड़ते हैं, तो क्या कहोगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और दूसरा किसका पड़ता है, तो क्या कहोगे, ब्रिक्स, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे आप लोग, संघाई में। कहां पड़ता है, संघाई में। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन है, नया सदस्य है, तो नया सदस्य की अगर मैं बात करूं तो नया सदस्य क्या कहोगे, तो क्या कहोगे, मिस्र। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य क्या है, तो क्या कहोगे, मिस्र। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो संघाई में दो के हेडक्वार्टर पड़ेंगे, किस किस के, तो क्या कहोगे आप लोग, एक तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का, और दूसरा क्या कहोगे, ब्रिक्स का। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगर मैं आगे चलूं आप लोगों से, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अरब लीग, अरब लीग, तो क्या कहोगे, काहिरा। ठीक, अगर मैं बात करूं आप लोगों से आईसीसी, तो क्या याद रखोगे, दुबई। आईसीजे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो कहां कहोगे, द हैग नीदरलैंड, द हैग नीदरलैंड। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अरब लीग कहां पड़ेगा, काहिरा। ओपेक, ओपेक तो कहां पड़ेगा, वियना, कहां पड़ेगा, वियना। सार्क,
तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? काठमांडू। और उसके बाद बिम्स्टेक, बिम्स्टेक तो कहाँ पड़ेगा? ढाका, बांग्लादेश। इसका कहाँ पड़ेगा? काठमांडू, नेपाल। और इसका कहाँ पड़ेगा? ढाका, बांग्लादेश। अगर मैं बात करूं आप लोगों से आसियान, तो आसियान कहाँ कहोगे? आसियान जकार्ता, कहाँ पड़ेगा? जकार्ता। अगर मैं बात करूं आप लोगों से नाटो, तो कहाँ पड़ेगा? ब्रुसेल्स। कहाँ पड़ेगा? ब्रुसेल्स। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है। अरब लीग का कहाँ पड़ता है? काहिरा। आईसीसी का कहाँ पड़ता है? तो क्या कहोगे? दुबई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ पड़ता है? तो क्या कहोगे? द हैग, नीदरलैंड। ओपेक का कहाँ पड़ता है? वियना। सार्क कहाँ पड़ेगा? तो क्या कहोगे? काठमांडू। और बिम्स्टेक का कहाँ पड़ता है? तो ढाका। और उसके बाद नाटो का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो क्या कहोगे? ब्रुसेल्स। और उसके बाद आसियान का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जकार्ता। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कृषि संगठन की, अगर मैं बात करूं कृषि संगठन, अंतरराष्ट्रीय कृषि संगठन, कृषि संगठन, तो कृषि संगठन का मुख्यालय देखो, जब कृषि करता है आदमी तो उसका रोम रोम उठ जाए, तो क्या कहोगे आप लोग? रोम, इटली। अंतरराष्ट्रीय डाक संगठन, डाक संगठन, तो जो देखो डाकिया होगा, जाहिर सी बात है, जब वो धूप में चिट्ठी लेकर के जाता है तो उसकी स्क्रीन जल जाती है। स्क्रीन सी यानी कि उसकी खत्म से हो जा, जल सी जा, तो जलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बर्न। तो इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? बर्न। कहाँ पड़ता है? बर्न। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक समिति तो कहाँ पड़ेगा? लुसाने। कहाँ पड़ेगा? लुसाने, स्विट्जरलैंड। और उसके बाद अगर मैं कहूँ इंटरपोल, तो क्या कहोगे? लियोन, लियोन फ्रांस। और इंटरपोल का तो हो ही गया। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो ये कहां पड़ेगा प्यारे बच्चों? लंदन। ये कहां पड़ेगा? लंदन। कहां पड़ेगा? लंदन। ये थे देखो प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय संगठन। अगर अरब लीग की मैं बात करूं तो क्या कहोगे? काहिरा। आईसीसी का कहां पड़ेगा? दुबई। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कहां पड़ेगा? द हैग, नीदरलैंड। ओपेक का कहां पड़ेगा? वियना। सार्क का कहां पड़ेगा? काठमांडू, नेपाल। बिम्स्टेक का कहां पड़ेगा? ढाका। नाटो का कहां पड़ेगा? ब्रुसेल्स। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पड़ेगा? लुसाने। और कृषि संगठन की अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? रोम, इटली। डाक संगठन का मुख्यालय कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे? बर्न। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इंटरपोल की, तो लियोन। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहां पड़ता है? लंदन। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कुछ और हेडक्वार्टर की, तो कुछ और हेडक्वार्टर में सबसे पहले तो जो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, एक तो यूनिसेफ और एक यूनेस्को। तो यूनेस्को पेरिस। कंफ्यूजन कहां से दूर करना है? एक ही मात्रा, एक ही मात्रा। और यूनिसेफ क्या होगा? न्यूयॉर्क। कहाँ होगा? न्यूयॉर्क। ठीक है। अगर मैं बात करूं कुछ और हेडक्वार्टर की, तो कुछ और हेडक्वार्टर का मतलब जो वाशिंगटन डीसी में, याद रखोगे। तो वाशिंगटन डीसी में कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? बहुत ध्यान से, 3 हेडक्वार्टर याद रखोगे। एक तो नासा, एक क्या याद रखोगे? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। और एक क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? विश्व बैंक। क्या याद रखोगे? विश्व बैंक। अगर आपसे मैं बात करूं यूरोपीय संघ की, ईयू, तो ईयू का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो क्या याद रखोगे? ब्रुसेल्स।
ठीक, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन की, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ पड़ेगा? इंडिया। इंडिया में कहाँ पड़ेगा? गुरुग्राम। कहाँ पड़ेगा? गुरुग्राम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो क्या याद रखोगे? गुरुग्राम, इंडिया। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों आप लोगों से, एक और याद रखेंगे, फीपा। फीपा का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो क्या याद रखोगे? ज्यूरिक। ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। क्या याद रखोगे? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाशिंगटन डीसी में किस किस का हेडक्वार्टर पड़ता है, तो क्या कहोगे? नासा, आईएमएफ का पड़ता है, और तीसरा क्या कहोगे आप लोग? विश्व बैंक का पड़ता है। और अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो क्या याद रखोगे? न्यूयॉर्क। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो क्या याद रखोगे? पेरिस। दोनों में कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक ही मात्रा और एक ही मात्रा, जिसमें एक ही और एक ही मात्रा आएगी, मतलब जैसे यूनेस्को तो क्या कहोगे? पेरिस। ईयू मतलब यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो क्या कहोगे? ब्रुसेल्स। फीफा का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो क्या कहोगे? इंडिया। और इंडिया में भी कहाँ पड़ेगा, तो क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? गुरुग्राम। और वाशिंगटन डीसी में आपको 3 के मुख्यालय याद रखने, किस किस के? एक तो नासा का, एक आईएमएफ का, और एक क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? विश्व बैंक का। देखो प्यारे बच्चों, एक और हेडक्वार्टर, बस लास्ट हेडक्वार्टर है आपका। अगर मैं बात करूं आप लोगों से एशियाई विकास बैंक की, एशियाई विकास बैंक, तो एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो क्या याद रखोगे? मनीला। कहाँ पड़ता है? मनीला। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। देखो प्यारे बच्चों, ये था आज के लिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा लेक्चर, बहुत प्यारा सा लेक्चर, और इस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, कॉपी में लिखना है और साथ के साथ याद करना है। और प्यारे बच्चों, एक बात और आप लोगों से कहूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आप पुटअप करना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों प्लीज़ कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, तो अपने क्वेश्चन उसमें जरूर लिखें। और एक बात और, आप जिस टॉपिक पे भी इस बार वीडियो लेना चाह रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि भैया इस टॉपिक पे या सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और वीडियो को बहुत ही ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेट मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करा करें और लाइक भी जरूर करा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।